आप इस असुर के, इस दैत्य के द्वारपाल आप बन गए। हे नाथ, इससे अधिक कृपा करुणा आपकी क्या हो सकती है। आहा, ठीक यही बात प्रियादासी ने संतों के संबंध में कही। अब गुण ना दीछि परे, देखत ही नैन भरे। अब गुण ना दीछि परे, देखत ही नैन भरे। धरे पग ओरवाई, प्रेम ओरवाई। हाँ, धरे पग ओर प्रेम पहिचान। तो पे घटी क्रिया, कछु देखियत इन माध। करी ले विचार है दीक्षा मान। विचार है दीक्षा मान। हाँ, बालक श्रृंगारी के निहार ले बती माता। बालक श्रृंगारी के निहार ले बती माता। देत जो दिठौना कारो, पीछ डर जा। हाँ, देत जो दिठौना कारो, पीछ डर जा। माताएं बालक का बहुत बढ़िया श्रृंगार करती हैं, बढ़िया ओटन लगाती हैं, तेल साबन लगाती हैं, पोंछती हैं, बढ़िया कपड़े पहनाती हैं। और संपूर्ण श्रृंगार करने के बाद एक काजल का टीका लगा देती हैं, उसको डिठौना कहते हैं। अरे भाई, इतना परिश्रम से स्नान ध्यान कराया, श्रृंगार किया, ये काला काजल क्यों लगा दिया? तो माता कहती, किसी बुरी नजर वाले की नजर न लग जाए। ऐसे ही भगवान के प्यारे भक्तों में दोष होता नहीं है। कथनचित कोई दोष दिखने लग जाए तो समझना कि परम वात्सल्यमयी माता श्री हरि, जो अनंत वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, उन्होंने इस भक्त का सर्वांग श्रृंगार किया है और किसी की नजर न लग जाए इसके लिए डिठौना लगा दिया है। क्या बढ़िया बात। भगवान इष्ट हैं और भक्त अति इष्ट हैं। इष्ट का जो इष्ट होता है उसे अति इष्ट कहा जाता है। भगवान इष्ट हैं और भगवान के इष्ट भक्त हैं। तो जब भगवान में दोष नहीं है तो भगवान के भक्त में दोष कहां से हो सकता है? हम लोगों की समझ में नहीं आता है, पर सच्ची बात यही है कि जब तक अपने भीतर दोष रहेगा तब तक दोष दर्शन होता रहेगा। अपने भीतर का दोष मिट जाएगा तो संसार में कहीं दोष दिखाई नहीं पड़ेगा। अपने भीतर का दोष मिट जाए, क्योंकि संसार में युगलवर श्यामा श्याम के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। ठाकुर जी श्री जी के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। द्वारकाधीश के प्रकाश के अतिरिक्त कुछ भी जगत में नहीं है। तो इससे भिन्न कुछ दिख रहा है, इसका मतलब है कि हृदय में द्वारकाधीश की पूर्ण प्रतिष्ठा नहीं है। इसलिए पूर्ण निर्दुष्ट अंतःकरण हो जाएगा तो सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखाई पड़ेंगे, दूसरा कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि जहां दंपति भक्त हैं, पति पत्नी दोनों भक्त हैं, वहां भक्त की अपेक्षा उसकी जो पत्नी है उसकी भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है।
ब्रज में ग्वाल वालों की भक्ति की अपेक्षा गोपियों की भक्ति श्रेष्ठ है। अम्बरीश जी महाराज के चरित्र में अम्बरीश जी की अपेक्षा उनकी छोटी रानी की भक्ति श्रेष्ठ है। महाराज मधुकर शाह और महारानी कुंवर गणेश बाई, उनकी भक्ति में महारानी कुंवर गणेश की भक्ति श्रेष्ठ है। ठीक इसी प्रकार से श्री बली महाराज और बली महाराज की पत्नी में उनकी पत्नी विंध्यावली की भक्ति बली महाराज से भी श्रेष्ठ है। भगवान ने विंध्यावली की परीक्षा ली। भगवान ने कहा कि देखो तुम अर्धांगिनी हो, यदि सत्कर्म में तुम्हारी सहमति नहीं होती है तो तुम्हारे पति को दान का पुण्य प्राप्त नहीं होगा, और तुम्हारी सहमति के बिना मैं भी नहीं लूंगा। तो तुम्हारे पति ने 3 पग पृथ्वी के दान का संकल्प किया है, तुम्हारी क्या सहमति है? मैं जो कर रहा हूं क्या ठीक कर रहा हूं? ये भगवान के कहने का आशय था। विंध्यावली ने कहा कि भगवान, क्रीडार्थ मात्मन इदम त्रिजगत कृतम ते, हे भगवान, इस संपूर्ण जगत की रचना आपने खेलने के लिए की है। ब्रह्मा जी से लेके चींटी तक सब आपके खिलौने हैं, आप खिलाड़ी हैं। खेलने वाला सर्वतंत्र स्वतंत्र होता है, खिलौनों की क्या इच्छा निच्छा, हम तो सब खिलौने हैं। आप चाहो इंद्रासन पर बिठाओ, चाहे सुतल लोक में भेज दो, चाहे बंधन में डाल दो, चाहे सिंहासन पर बिठा दो, आपकी राजी। लेकिन आपने जो मेरे पति के साथ किया है, इसे बंधन में डाल दिया है, आपने बड़ी कृपा की है, बहुत कृपा की है आपने। क्यों? मेरे पति का अपराध था। अरे जब तक उसे यह बोध नहीं था कि आप साक्षात यज्ञेश्वर नारायण हैं, तब तक तो उसको देने लेने की बात करनी चाहिए थी। और जब शुक्राचार्य जी ने बोध करा दिया, एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपादधितिर जातो देवानाम कार्य साधकः, ये तो साक्षात भगवान नारायण है, ये बता दिया, तो मेरे पति का कर्तव्य था कि भगवान आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता, रोते हुए कहता कि प्रभु, जब तक आपको मैं बटुक ब्रह्मचारी मान रहा था तब तक देने लेने की बात थी। अब जब गुरुजी ने ज्ञान करा दिया कि आप मेरे आराध्य इष्ट हो, तो हमारा है क्या जो हम आपको दें? हे नाथ, हमारा तन मन प्राण सर्वस्व आपके चरणों में निवेदित है, आप कितने प्रसन्न होते। पर आपको तो इसने भिक्षुक मान लिया और स्वयं झूठ मूठ का दाता बन गया। तो सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म को भिक्षुक मान लेना और अपने आप को दाता मान लेना, ये तो कितना बड़ा अपराध है। तो आपने ठीक किया, मेरे पति को दंड दिया। पर भगवान, मेरी प्रार्थना है कि मैं अर्धांगिनी हूं, इनके सुख दुख की सहभागिनी हूं। जो कृपा आपने मेरे पति पर की है वही कृपा मेरे ऊपर भी कीजिए, मुझे भी दंड दीजिए। भगवान के नेत्र भराए। भगवान ने कहा, विंध्यावली मैं तुम्हारे ऊपर बिक गया हूं, तुम्हारे ऊपर न्यौछावर हो गया हूं। इसलिए प्रियादास जी ने कहा, विंध्यासीन तिया कहूं देखी नैन। प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं, मैंने विंध्यावली जैसी भक्त स्त्री किसी इतिहास पुराण में नहीं देखी। बांध्यो प्रभु पिया तो किया मन चौगुनो। भगवान के प्रति दोष दृष्टि नहीं आई, उल्टे अपने ही भूल को माना, पति की भूल को माना। अद्भुत है बली महाराज का उपाख्यान। कल आप लोगों ने इसका श्रवण किया और भगवान ने कहा कि तुम सुतल लोक में चले जाओ। प्रहलाद जी से कहा, आप भी चले जाओ सुतल लोक में, और मैं वहां द्वारपाल के रूप में उपस्थित रहूंगा। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहे कि हमारे ब्रजमंडल की महान विभूति, भक्तमाल ग्रंथ के साक्षात विग्रह, भगवत साक्षात्कार संपन्न महापुरुष, पूज्यपाद प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे कि ठाकुर जी ने प्रहलाद जी को भेज दिया सुतल लोक में, खुद भी सुतल लोक चले गए
तो पंडित जी महाराज कहते थे कि वहां क्या हो रहा है? कहते वहां भक्तमाल की कथा हो रही है। कभी श्री ठाकुर जी किसी भक्त का चरित्र प्रहलाद जी को सुनाते हैं, कभी प्रहलाद जी किसी भक्त का चरित्र ठाकुर जी को सुनाते हैं। दोनों में भक्तमाल की कथा चल रही है, ऐसा पंडित जी महाराज कहते थे। और बली महाराज चरणों में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। बोलो बली जी महाराज की जय। इन बली जी महाराज को भी भगवान ने कलयुग में भक्ति प्रचार के लिए प्रकट किया। ये 12 महाभागवतों में श्री बली जी महाराज ही जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी के 12 शिष्यों में भक्तराज श्री धन्ना जाट के रूप में, धन्ना भक्त के रूप में, धन्ना जाट के रूप में श्री बली जी का अवतार हुआ। और एक सामान्य जाट परिवार में, किस खेती करने वाले कृषक परिवार में जन्म लेकर और आपने ऐसी अद्भुत भक्ति का प्रचार किया, क्या कहना। श्री नाभा जी ने कहा, धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए। घर आए हरिदास तिनहि गोधूम खवाए। तात मात डर खेत होठ लांगूल चलाए। आस पास कृषि कार्य खेत की करत बढ़ाई। भक्त भजे की रीति प्रगट पर तीति जो पाई। हाँ अचरज मानत जगत में, कहूँ निपुजो कहूँ ले। धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो। हाँ धन्य धना के भजन को बिनहि बीज अंकुर। बोलो श्री धन्ना जी महाराज की जय। कलयुग में भी भक्ति प्रचार के लिए श्री आत्मसमर्पण भक्ति के आचार्य बली जी धन्ना भक्त के रूप में आए। अष्टम स्कंध की परिसमाप्ति में मत्स्य भगवान का चरित्र है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी एक बड़ी सुंदर बात कहते थे। महाराज जी कहते थे, गुरु जी महाराज जी कहते थे कि 24 अवतारों में मत्स्यावतार प्रथम अवतार नहीं है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी का प्रलय होता है तब मत्स्यावतार होता है, प्रलय के पूर्व। तो मत्स्यावतार पहला अवतार नहीं है, पिछला अवतार है। पर नाभा जी ने जय जय मीन वराह कमठ नर हरि बलि बामन कहकर सबसे पहले मत्स्यावतार का नाम लिया। तो जो सबसे पीछे वाला अवतार है उसको सबसे पहले क्यों कहा? तो महाराज जी कहते थे और अवतारों में तो भगवान ने प्रकट होकर लीला की ही। मत्स्यावतार की विशेष बात है कि मत्स्यावतार में भगवान ने भक्त की भक्ति की, विशेष रूप में भक्तों की भक्ति की मत्स्यावतार में भगवान ने। कितने बड़े हैं भगवान? भगवान के बड़प्पन को नापने का कोई पैमाना है? वेद की ऋचाएं नेति नेति कह करके भगवान की महिमा का वर्णन करती हैं। न इति न इति माने यहां तक नहीं, यहां से भी अनंत गुणित भगवान का महात्म्य है, जिन भगवान की महिमा का कोई पैमाना नहीं, कोई पैमाना नहीं भगवान की महिमा का। वे भगवान हीन बन गए, मछली से हीन क्या होगा? और एक विशेष बात है
भगवान नर नहीं बने। भागवत जी के मूल में लिखा है गुरु जी, यत्वाहम शरणम गता, गता होता तो पुल्लिंग होता, गता माने स्त्रीलिंग। भगवान मछली में भी स्त्री, मछली बन गए, अबला बन गए और बोले कि हे भक्तराज आप तो बड़े दयालु हैं, आपकी मैं शरण में आई हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो जो भगवान सबके रक्षक हैं, इतने बड़े भगवान छोटे बन गए और छोटे बनने के बाद फिर उन्होंने प्रार्थना की कि हमारी रक्षा कीजिए। भक्त ने मछली को कमंडल में ले लिया, बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी हो गई कि समुद्र में विसर्जित करना पड़ा। और जब समुद्र में विराजमान किया मत्स्य भगवान को, तो आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, 1,00,000 योजन लंबा स्वरूप भगवान का हो गया। 1,00,000 योजन लंबे चौड़े भगवान, इतने बड़े हो गए भगवान। और इतने बड़े होने के बाद भी, बहुत ध्यान दें, इतने बड़े होने के बाद भी भगवान ने अपनी भाषा नहीं बदली। भगवान बोले कि हे सत्यव्रत महाराज आप तो बड़े दयालु हैं, ये बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करें। सत्यव्रत बोले महाराज आपको कौन खाएगा, आपका इतना विराट स्वरूप है, आप लीला कर रहे हो, मैं आपको पहचान गया, आप मेरे आराध्य प्रभु हो, आप हमें ठगो मत, सही सही बताओ आपने यह अवतार किस लिए लिया है। भगवान गीता में कहते हैं गुरु जी कि योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं योगक्षेम का वहन करता हूं, ढोता हूं। और सच्ची बात, योगक्षेम का वहन भगवान ही करते हैं। लेकिन महाराज जी कहते थे कि जैसे अपने सींग में नौका को बांधकर भगवान ने ढोया, ब्रह्मा जी की पूरी रात्रि तक उनको सैर कराई, उनका भार ढोया सप्तर्षियों के सहित, ऐसा किसी अवतार में प्रत्यक्ष भार नहीं ढोया। इसलिए मत्स्यावतार में भगवान ने भक्तों की भक्ति विशेष रूप में की। भक्त की शरण में कैसे जाना चाहिए, बड़ा बनकर शरणागति नहीं होती, छोटे से छोटे बनकर जाओ, दीनहीन बनकर जाओ तो शरणागति सफल होगी। और जब जीव शरण में जाएगा, यह एक बड़ा सुंदर संकेत है। जब जीव शरण में जाता है तो बहुत छोटा होता है, उसका ज्ञान भक्ति वैराग्य बीज मात्र होता है। और जब सद्गुरु पादाश्रय प्राप्त होता है, संतों की कृपा हो जाती है, सत्संग की प्राप्ति हो जाती है, तो निरंतर उसके ज्ञान वैराग्य भक्ति की वृद्धि होती है, संपूर्ण रिद्धि सिद्धि उसमें आ जाती है, सर्व समर्थ हो जाता है। लेकिन इतना बड़ा होने के बाद भी भक्त की भाषा बदलती नहीं है। अब सोचो, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ध्यान में बैठे हैं, अपने आराध्य युगल सरकार श्री जानकी नाथ जी की मानसी सेवा कर रहे हैं। और उनके हृदय की मानसी सेवा नाभाजी ने देख ली। पंखा करते करते, पंखा झलते झलते नाभाजी ने मानसी सेवा देख ली। और शिष्य पर विपत्ति आई ये भी देख लिया, और पंखे की हवा से ही तूफान की दिशा बदल दी, नौका को किनारे ला दिया, जहाज को। और फिर जब गुरुजी ने पूछा, श्री अग्रदेवाचार्य जी ने पूछा कि अरे मेरे भीतर प्रवेश करके समाधि में ध्यान में कौन बोला, तो नाभाजी ने यह नहीं कहा कि सिद्ध गुरु का सिद्ध चेला बोला। कहना चाहिए था आप सिद्ध हो तो हम भी कोई कम थोड़े ही हैं, हम भी सिद्ध हो गए, आपके भीतर क्या चल रहा है हम जान रहे थे। तो नाभाजी ने क्या कहा, भाषा देखिए। नाभाजी ने कहा, बोल्यो वही पाल्यो जौन सीथ दे दे सुकुमार सो। वही आपका बालक नाभादास बोला जिसको आपने अपनी जूठन खिला के पोसा है। यह है दीनता की भाषा, भाषा नहीं बदली। और यही नाभाजी का दैन्य भक्तमाल ग्रंथ के अवतरण का हेतु बना। ऐसा जो अहम शून्य होगा
उसी के भीतर भक्तों के चरित्रों का प्रकाश होगा, उसी को भगवान के भक्तों का मंगलमय दर्शन होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हा। तो शरणागत को अपनी भाषा नहीं बदलनी चाहिए, अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, उसकी दीनता, उसकी विनम्रता घटनी नहीं चाहिए, निरंतर बढ़नी चाहिए। यह शिक्षा मत्स्य भगवान ने अवतार लेकर के लीला करके दी। बोलो मत्स्य भगवान की जय। कल हमको अष्टम स्कंध तक पहुंचना था, इसलिए हमने जल्दी जल्दी वहां तक की कथा कह दी। अब जल्दी ही श्री राम जन्म होगा और फिर श्री कृष्ण जन्म होगा। आज नंदोत्सव की कथा। कल तो आप लोगों ने लीला में नंदोत्सव और माखन चोरी लीला का दर्शन किया। आज कौन सी लीला होगी? नरसी मेहता। आज भक्तराज नरसी मेहता का चरित्र होगा लीला में। बड़ी सुंदर रास लीला वृंदावन से, ब्रजभूमि से, बरसाना धाम से पधारी है। हमारे ब्रज की विभूति श्रद्धेय स्वामी श्री कन्हैया लाल जी भी कृपा करके पधारे हैं और बड़े ठाकुर जी, छोटे ठाकुर जी दोनों रासाचार्य के रूप में सेवा करते हैं और सुंदर रास बिहारी जी की झांकी का दर्शन। भैया अब फिर हो जाएगा, बाद में मत कहना कि हम दर्शन से वंचित रह गए। इसलिए कम से कम जितने दिन लीला हो रही है, एक दिन तो कम से कम लीला का दर्शन अवश्य करना चाहिए। अब ऐसे रोज करो तो सबसे अच्छी बात है, पर कभी ज़्यादा फुर्सत न हो तो एक दिन तो कम से कम लीला का दर्शन अवश्य करना चाहिए। 9वें स्कंद का जो विषय है, भागवत के 10 लक्षणों में 9वां स्कंद का लक्षण है ईशानुकथा। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण है भागवत। इनमें 9वें स्कंद का लक्षण है ईशानुकथा। सरल अर्थ क्या है इसका? ईश माने भगवान, अनु माने अनुचर सेवक, उनकी कथा। अर्थात 9वें स्कंद में भक्त चरित्र है। ये एक प्रकार से श्रीमद् भागवत की भक्त नामावली है 9वां स्कंद। अनेक भक्तों के नाम का स्मरण किया गया है और पूज्य महाराज जी कहते थे कि भक्तमाल में कोई न कोई सुमेरु होता है। तो भागवत का जो 9वां स्कंद का भक्तमाल है, उस भक्तमाल के सुमेरु भक्तराज श्री अम्बरीश जी महाराज हैं। अम्बरीश जी महाराज भागवत रूपी भक्तमाल के सुमेरु हैं। आहा। श्री परीक्षित जी ने कहा कि भगवान आपने 14 मनवंतरों में होने वाले अवतारों का वर्णन किया। हे भगवान, जो द्रविड़ देश के नरेश सत्यव्रत मनु थे, वे मनु ही इस कल्प में सूर्य नारायण के पुत्र वैवस्वत मनु के रूप में प्रकट हुए। हे भगवान, उन वैवस्वत मनु का चरित्र, उनके पवित्र वंश का चरित्र हम सुनना चाहते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, राजर्षि परीक्षित मरने के लिए बैठे हैं, तो वे क्या केवल राजवंशों को सुनना चाहते हैं क्या? 9वें स्कंद में तो वंशावली है ना, तो क्या वंशावली सुनने बैठे हैं? नहीं। तेसाम न पुण्य कीर्ति नाम, पवित्र कीर्ति वाले जो भक्त हैं, उनकी कीर्ति का आप कृपा करके गायन करें, विस्तार पूर्वक उसका वर्णन करें। सुखदेव जी हंसने लगे, बोले महाराज, इतने बड़े बड़े महापुरुष भक्त हुए हैं कि यदि हम विस्तार से वर्णन करने लग जाएं तो सैकड़ों वर्षों में भी वर्णन पूरा नहीं होगा। इसलिए हम संक्षिप्त रूप से तुम्हें निरूपण करके सुना रहे हैं। भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के मन से महर्षि मरीचि प्रकट हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए,
और कश्यप जी की अदिति नाम वाली पत्नी के गर्भ से भगवान आदित्य सूर्य प्रकट हुए और भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा के गर्भ से श्री वैवस्वत मनु का श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। परम मनस्वी श्राद्ध देव मनु ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नृष्यंत, प्रसद्ध, नवग और कवि, ये 10 पुत्र आपने उत्पन्न किए। पहले मनु जी संतानहीन थे, इनके कोई संतान नहीं थी। वशिष्ठ जी से प्रार्थना की, मित्रावरुण का यज्ञ कराया गया और संतान तो हुई पर पुत्र न होकर पुत्री का जन्म हुआ। मनु महाराज ने कहा, वैवस्वत मनु जी ने कहा कि हे गुरुदेव, बेटी हुई है, इससे कोई हमारी प्रसन्नता कम हो गई हो ऐसी बात नहीं है, हम बहुत प्रसन्न हैं, पर संकल्प किया गया पुत्र की प्राप्ति का और पुत्री कैसे हो गई? ये सतयुग है और आप जैसे महान ऋषि का संकल्प झूठा हो जाए तो हमारे कर्म कांड में कहाँ दोष आ गया? यज्ञ में कोई दोष आ गया है क्या? वशिष्ठ जी ने ध्यानस्थ होकर के देखा, बोले राजन, यज्ञ में कहीं कोई न्यूनता नहीं है, यज्ञ सविधि संपन्न हुआ है। ये जो बेटा न हुआ, बेटी का जन्म हुआ, इसका कारण है आपकी पत्नी ने, श्रद्धा देवी ने यज्ञ में दीक्षित जो होता है हवन करने वाले होता ब्राह्मण, उन होता ब्राह्मणों से कहा कि हे भगवान, आप ऐसी प्रार्थना करना यज्ञ नारायण भगवान से कि मेरे बेटा न हो, मेरे बेटी हो। क्यों? पुत्र होगा तो गुरु जी के पास पढ़ने चला जाएगा और इसके बाद जब समावर्तन संस्कार होगा तो राजा बन जाएगा, हमारे पास तो रहेगा नहीं। बेटी होगी तो कम से कम हमारे पास रहेगी। और ऐसा कहकर रानी ने यज्ञ के पहले ही होता ब्राह्मणों को बढ़िया खीर मालपुआ जिमा दिया। ब्राह्मणों का सत्कार कर दो, उसी में ब्राह्मण तो सरल होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ महारानी जी, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही करेंगे। तो महाराज, हमारा अकेला संकल्प क्या काम करेगा? सब हवन करने वाले कह रहे थे बेटा न हो बेटी हो स्वाहा, बेटा न हो बेटी हो स्वाहा, तो बेटी हो गई। तो भगवान ये तो हो गया, लेकिन आपका संकल्प सत्य होना चाहिए। तब श्री वशिष्ठ जी महाराज ने अपने संकल्प बल से उस इला नाम की कन्या को सुद्युम्न नाम के राजकुमार के रूप में परिवर्तित कर दिया। यह है वशिष्ठ जी की सामर्थ्य। इसलिए मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा, सो गुसाई यही विधि गति चेती, सके कोटे तारी एक जोते की, सके को तारी एक जोते। विधाता की गति को भी उलट पलट कर देने की सामर्थ्य है श्री वशिष्ठ जी महाराज। ये सुद्युम्न नाम के राजकुमार मृगयार्थ चले गए, शिकार खेलने के लिए चले गए और सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर के, कवच पहन करके और उत्तर दिशा की ओर बढ़ते चले गए। मेरु पर्वत की उस उपत्यका में, मेरु पर्वत की उस उपत्यका में चले गए जहां भगवान शंकर का शाप था कि इस वन में कोई प्रवेश करेगा तो वह स्त्री हो जाएगा। इस शापित वन में जैसे ही सुद्युम्न राजकुमार ने प्रवेश किया, वह स्त्री हो गया। उसके सैनिक भी सब स्त्री हो गए, जितने घोड़े थे वो सब घोड़ी हो गए, सब स्त्री हो गए।
हमारे वृंदावन की जो अत्यंत मधुर उपासना है, नित्य विहार की उपासना, उस नित्य विहार की उपासना में नायक एकमात्र श्री कृष्ण है। पुरुषाकार में एकमात्र श्री कृष्ण है, बाकी सब सखी सहचरी गोपी हैं। पुरुष केवल श्री कृष्ण है, वहां पुरुष भाव का प्रवेश नहीं है। भोले बाबा भी प्रवेश करते हैं तो गोपी बनकर प्रवेश करते हैं। हमारे मोहल्ले में गोपीश्वर महादेव विराजमान वृंदावन में। दिन में तो उनको जल चढ़ता है, बिलपत्र चढ़ते हैं, दूध दही चढ़ता है, और शाम को लहंगा फरिया पहन के, चुनरी ओढ़ के, चंद्रिका धारण करके, नथ धारण करके, और त्रिलोचना सखी के रूप में, गोपी के रूप में, गौरांगी गोपी के रूप में भोले बाबा दर्शन देते हैं, गोपीश्वर महादेव के। हम यहां कहना ये चाहते हैं कि जैसे श्री राधा कृष्ण की मधुर उपासना में एकमात्र पुरुष श्री कृष्ण हैं, बाकी सब सखी सहचरी हैं, ऐसे ही श्री सीताराम जी की जो मधुर उपासना है, उस मधुर उपासना में पुरुष एकमात्र श्री रघुनाथ जी हैं, और बाकी श्री किशोरी जी और किशोरी जी की सहचरियां हैं। बस वहां भी पुरुष भाव का प्रवेश नहीं है। इस परंपरा का इस युग में विशेष रूप में प्रकाश श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने किया। नाभाजी के गुरुदेव श्री सीताराम जी की मधुर उपासना के प्रतिष्ठापक आचार्य चरण हैं। वृंदावन में राधा रानी की अष्ट सखियों में प्रधान श्री ललिता जी के स्वरूप अनन्य रसिक नृपति श्री स्वामी हरिदास जी, और जानकी जी की प्रधान अष्ट सखियों में आचार्य श्री चंद्रकला जी, और चंद्रकला जी ही श्री अग्रदेवाचार्य जी के रूप में प्रकट है। वहां भी पुरुष का प्रवेश नहीं है। वहां हनुमान जी भी सखी रूप में है। हनुमान जी का नाम चारुशीला है। भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी भी सखी रूप में, उनके भी अलग अलग नाम है, क्योंकि सेवा में तो रहना है, तो सखी रूप में है। और हम आपको क्या कहें, ठीक इसी प्रकार से जो हम कहना चाहते हैं, ध्यान दें, हम कहना ये चाहते हैं कि ठीक इसी प्रकार से सांब सदा शिव की भी मधुर रस की उपासना है, शिव पार्वती की भी मधुर रस की उपासना है, जिसमें पुरुष एकमात्र श्री भोले बाबा हैं, महादेव जी हैं, और फिर उनकी प्रियतमा श्री पार्वती जी हैं, और उनकी सखी सहचरी हैं, और उनकी नित्य विहार स्थली है ये मेरु पर्वत की उपत्यका। यहाँ तो शंकर जी ने मर्यादा स्थापित कर रखी है, इस इलावृत खंड में जो कोई प्रवेश करेगा पुरुष भाव वाला वो स्त्री हो जाएगा। तो भैया मधुर रस जो है वो सब जगह है। भोले बाबा के उपासकों की उपासना में भी सखी सहचरी भाव है। तो सीताराम जी और श्यामा श्याम में तो है ही, उसमें तो कोई बात है ही नहीं। आहा, क्या कहना। ये स्त्री हो गया। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं स्त्री कैसे हो गया। उस वन की सीमा से बाहर निकला तो एक दूसरे को देखकर बड़े हंसने लगे, दुखी भी होने लगे कि ये क्या हो गया भाई, सब बिल्कुल नक्शा ही बदल गया। तो आगे चलकर उनको एक महापुरुष जो बड़े सौम्य थे, बड़े सुंदर थे, बड़े तेजस्वी थे, वे तप करते हुए दिखाई पड़े। ये थे चंद्रमा के पुत्र बुध, तप कर रहे थे। उनके पास ये सुद्युम्न जो स्त्री बन गया था ये पहुंच गया, और वो भी उन पर मोहित हो गए और गांधर्व विधि से विवाह कर लिया। जो सैनिक स्त्री हो गए थे उनको देवताओं ने स्वीकार कर लिया। उनके गर्भ से जो संतान हुई वो सब किमपुरुष नाम की उपजाति हो गई देवताओं की। और ये सुद्युम्न नाम का राजकुमार जो राजकुमारी बन गया था, इसके गर्भ से जो बालक उत्पन्न हुआ उसका नाम हुआ पुरूरवा।
यही चंद्रवंश का प्रधान पुरुष है पुरूरवा। सुद्युम्न बेचारे सोचते थे, कहाँ तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट श्राद्ध देव विश्वत मनु का पुत्र और मैं स्त्री बन गया, मेरे बालक बच्चे तो हुए नहीं, मैं खुद ही माँ बन गया, मेरा बच्चा हो गया, गोद में बालक को खिला रहे बेचारे। अब मैं इस वेश में अयोध्या जाऊं तो मुझे कोई पहचानेगा नहीं। दुखी होकर अपने गुरु वशिष्ठ जी का स्मरण किया। गुरु वशिष्ठ जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, देखो तुम जन्म के समय भी कन्या ही हुए थे, ये तो तुम्हारे पिताजी ने हट करके फिर से तुमको पुरुष बनवा दिया, लेकिन अब ऐसा है कि जो भगवान का विधान है उसको मानकर संतोष करो। नहीं महाराज, हमको तो फिर से पुरुष बना दीजिए। तो बोले भोले बाबा से प्रार्थना करनी पड़ेगी। भोले बाबा से प्रार्थना की, शिवजी प्रकट हुए और प्रकट होकर के बोले कि देखो हमने शाप दिया है तो हमारी मर्यादा भी रहनी चाहिए और तुम्हारी उपासना की मर्यादा भी रहनी चाहिए, इसलिए हम व्यवस्था देते हैं, यह 1 महीने पुरुष रहेगा और 1 महीने स्त्री। ऐसा कहकर शंकर जी अंतर्धान हो गए। अब तो यह और दुखी हो गया। बोले महाराज, ये तो बड़ा मजाक हुआ हमारे साथ, या तो मैं पुरुष ही रहा आता अथवा स्त्री ही रहा आता तो ठीक था, हर महीना बदलना, 1 महीने पुरुष 1 महीना स्त्री, ये तो बड़ा तमाशा हुआ। तो श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि भगवान के विधान में संतोष न करने का यह दुष्परिणाम। देखिए, हंसाने के लिए हम कोई बात नहीं कह रहे हैं। भगवान ने जो शरीर जिसको प्रदान किया है उसमें परम संतुष्ट रहकर भजन करना चाहिए। कई माताओं के मन में एक बात आती है, क्या करें, हम स्त्री शरीर में हैं इसलिए बड़ी मर्यादा है, बड़ा बंधन है, हम भी पुरुष होते हम खूब ऐसे छुट्टा घूमते। लेकिन नहीं, भगवान ने कितनी कृपा की है। पुरुषों को तो मधुर रस की उपासना में प्रवेश पाने के लिए पुरुष भाव का विस्मरण करना पड़ेगा, गोपी भाव को स्वीकार करना पड़ेगा। और आप लोगों को तो भगवान ने जन्म से ही गोपी बना दिया, केवल भाव स्वीकार करने की आवश्यकता है। तो भजन के लिए कोई शरीर विरोधी नहीं है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई किसी भी शरीर में हो भजन कर सकता है, भगवान की प्राप्ति कर सकता है। हम तो कहेंगे भजन के लिए मातृदेह ज्यादा उपयुक्त है। इसलिए ज्यादा उपयुक्त है क्योंकि वो कवच में सुरक्षित है, शील के मर्यादा के कवच में सुरक्षित है, उनकी भक्ति सुरक्षित है। ये लौटकर अयोध्या आए, प्रजा ने इनका अभिनंदन नहीं किया। आपको वैराग्य हो गया और आप प्रयाग में तपस्या करने चले गए। अपने पुत्र पुरूरवा को प्रतिष्ठानपुर का राजा बनाया, प्रतिष्ठानपुर की प्रतिष्ठा की, उस नगर का राजा अपने पुत्र को बनाया और स्वयं आप तपस्या करके भगवान को प्राप्त हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ये जो मनु जी के 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, नृग, सर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नृष्यंत, प्रसद्र, नवग और कवि, इनमें प्रसद्र जी भी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हो गए। इनसे अनजाने में गोवध हो गया। ध्यान दें, गोहत्या कितना बड़ा पाप है। ये वशिष्ठ जी की पाठशाला में, गुरुकुल में निवास करते हुए अध्ययन कर रहे थे और ब्रह्मचारियों को सबको सेवा बांट दी जाती थी। इनको सेवा दी गई थी कि पूरी रात्रि जागृत होकर ढाल तलवार हाथ में लेकर तुम्हें रक्षा करनी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री खोखरा हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु देव की जय।
जय जय श्री राधे। ये गोवंश की रक्षा की सेवा का कार्य उनको दिया गया। हाँ, ढाल तलवार लेकर ये खड़े थे, पानी बरस रहा था। उसी समय एक सिंह ने गोष्ठ में प्रवेश किया। उस सिंह की गंध पाकर गाय डकराने लगी, डरावनी आवाज करने लगी। आपको लग गया कि कोई न कोई हिंसक जीव गौशाला में आ गया है। उसी समय बादल गरजा, बिजली कड़की, और जैसे ही बिजली कड़की कि आपको सिंह दिखाई पड़ गया बिजली के प्रकाश में, तो प्रसिद्ध जी ने फेंक करके खड्ग का प्रहार किया। शेर तो भाग गया, उसका केवल कान कटा, पर इतने बेग से खड्ग छोड़ा गया था कि वो तलवार एक गाय की गर्दन पर जाकर गिरी और दुर्भाग्यवश गाय का मस्तक कट गया, गाय की मृत्यु हो गई, गाय का वध हो गया। खड़े तो थे गोरक्षा के लिए, हो गई गोहत्या। रोने लगे, गुरु जी की शरण में गए। वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, भवितव्यतावश जो होना था सो हो गया। अब अनजाने में हुई गोहत्या का तुम शास्त्रीय प्रायश्चित्त करो, और मेरी आज्ञा है कि अब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश मत करो, क्योंकि क्षत्रिय वर्ण का निर्माण गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए ही होता है। और भले ही अनजाने में ही सही तुमसे गाय की हत्या हो गई है, अब तुम क्षत्रियत्व से च्युत हो गए हो, इसलिए अब तुम अपने शरीर को तप करके सुखा डालो और जंगल में विचरण करते हुए, भजन करते हुए जीवन मुक्ति का आश्रय लो। आपने आज्ञा दी और प्रसिद्ध जी महाराज ने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया। अधारयत व्रतम वीरता मुनि प्रियम, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुए श्री प्रसिद्ध जी महाराज। ब्रह्मचारियों में ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी को सबसे श्रेष्ठ माना गया। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी सब नहीं होते हैं, गिने चुने होते हैं। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक मनुष्य के शरीर की जो सा है, उसमें जो कुछ खाता पीता है, उसका रक्त, मांस, मज्जा, वसा, मेदा, अस्थि, ये सारी धातुएं बनती हैं, और अंतिम धातु होती है शुक्र। वही उसके शरीर का राजा है, और वह शुक्र प्रवाहिका जो नलिकाएं हैं, उनकी स्वाभाविक मनुष्य शरीर की संरचना के अनुसार उनकी गति नीचे की ओर है। अब नीचे की ओर जिसकी गति है, उस फल से अपने विवेक वैराग्य के बल से ऊर्ध्वगामी कर देना, ये सामान्य जीवों का कार्य नहीं है। इसलिए महाराज जी, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों के नाम उंगलियों पर गिनने योग्य हैं। कौन कौन है ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी? सनत कुमारो देवर्षि शुक भीष्म प्लवंगमान, पंचैतान स्मरतो नित्यम काम बाधा निवर्तते। इन 5 ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारियों का स्मरण करने से काम बाधा, काम विकार की बाधा नष्ट हो जाती है। कौन कौन? पहले हैं सनकादिक भगवान, ये ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी है। श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये हैं तो 4, पर गिनती एक की ही की जाती है। सनकादिक 1, देवर्षि नारद जी 2, शुकदेव जी 3, भीष्म जी 4 और हनुमान जी 5। ये 5 ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी। इनका स्मरण करने से काम विकार नष्ट होता है, काम बाधा नष्ट हो जाती है। श्री प्रसिद्ध जी महाराज भी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुए, ऐसा भागवत जी में लिखा है। आप विचार करें कितने बड़े महायोगी होंगे।
ब्रह्मचर्य व्रत को बृहद व्रत कहा गया। ध्यान से सुने, ब्रह्मचर्य व्रत को बृहद व्रत कहा गया। बृहद व्रत का अर्थ है संसार में जितने व्रत हैं उन समस्त व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत सबसे श्रेष्ठ है। बृहद सबसे बड़ा व्रत है ब्रह्मचर्य का व्रत। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, वर्तमान समय में ब्रह्मचर्य व्रत की चर्चा तो उपहासास्पद बन करके रह गई है। बाकी ब्रह्मचर्य की महिमा इतनी है कि अधिक नहीं, केवल 6 महीने तक पूर्ण रीति से ब्रह्मचर्य का पालन कर ले तो आकाशचारी सिद्धों का दर्शन उसे होने लग जाएगा। अष्टांग मैथुन का सर्वथा त्याग करे, 6 महीने में आकाश में सिद्धों का दर्शन होने लग जाएगा। 25 वर्ष की आयु तक जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके शरीर से दिव्य सुगंध आने लग जाती है, संपूर्ण रिद्धि सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है और आजीवन ठीक से ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति वो तो मृत्यु को जीत लेता है। जब तक न चाहेगा तब तक मरेगा ही नहीं। ये ब्रह्मचर्य की महिमा है। इस महान व्रत ब्रह्मचर्य व्रत को श्री प्रसिद्ध जी महाराज ने धारण किया और श्री सुखदेव जी इनके लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। कितने सुंदर लक्षण हैं। वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परे मले एकांतित्वं गतो भक्त्या सर्वभूत सुहृत् समः। सर्वात्मा विश्वात्मा भगवान वासुदेव में आपकी ऐसी अनन्या निष्काम भक्ति हो गई कि सभी प्राणियों में आप भगवान का दर्शन करने लगे। आपको सब प्राणियों में भगवान का दर्शन होने लग गया। विमुक्त संगा, आसक्ति से शून्य हो करके अत्यंत निर्विकार अंतःकरण वाले श्री प्रसिद्ध जी महाराज यदृच्छा वृत्ति से, आकाश वृत्ति से अपना निर्वाह करने लगे। भगवान के प्रेम में ऐसे विभोर हो गए कि आपको शरीर संसार का अध्यास सर्वथा समाप्त हो गया। जंगल में आग लगी तो आप भाग करके अपने को बचाने कहीं गए नहीं। क्यों? आपका ज्ञान इतना उच्च कोटि का था। यह देह भी पार्थिव है और ये जंगल भी पार्थिव है। शरीर जल रहा है या यह वन जल रहा है, इसमें भेद क्या है? एक ही बात है, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इस भाव में ऐसी प्रतिष्ठा हो चुकी थी कि आपका शरीर जल गया। आप तो जीते जी भगवान को प्राप्त थे। बोलो श्री प्रसिद्ध जी महाराज की जय। तो एक प्रकार से ये महायोगी महान सिद्ध संत हो गए मनु जी के पुत्रों में। और एक पुत्र का नाम था कवि। कवि माने क्या होता है? लोक में तो जो कविता करते हैं, रचना कर लेते हैं, उनको लोग कवि कहते हैं। बहुत जल्दी रचना करते चले जाते हैं, उनको लोग आशु कवि कहते हैं। पर कवि शब्द का अर्थ केवल तुकबंदी करने वाला, रचना करने वाला नहीं। कवि माने होता है विवेक विज्ञान संपन्न। विवेक संपन्न को कवि कहते हैं। विवेक रूपी विज्ञान से जो संपन्न है उसे कवि कहा जाता है। विवेक क्या है? सत और असत का बुद्धि में निर्णय हो जाना, असत का त्याग करके सत को स्वीकार कर लेना, इसी का नाम है विवेक। विवेक का स्वरूप भोले बाबा के शब्दों में, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कवि जी बोले मनु जी से कि आपने नाम तो हमारा रख दिया कवि माने विवेकी, और मैं संसार में फंस जाऊं, भोगों में फंस जाऊं, तो लोग कहेंगे कि नाम सोच समझ के नहीं रखा, इसका नाम झूठा हो गया। तो मेरा नाम सत्य हो जाए ऐसा आशीर्वाद दीजिए। मैं संसार में प्रवेश नहीं करना चाहता, मैं भी संन्यास आश्रम को ही स्वीकार करना चाहता हूँ।
परमहंस आश्रम को स्वीकार करना चाहता हूं। किशोरावस्था में ही इन्होंने परमहंस आश्रम को स्वीकार कर लिया। 10 पुत्रों में 2 तो महान विरक्त संत हो गए और इनसे छोटे करुष थे, इनसे कारुष नाम की क्षत्रियों की जाति उत्पन्न हुई। ये बड़े ब्राह्मण भक्त हुए, धर्म प्रेमी हुए और उत्तरापथ के रक्षक माने गए। धृष्ट नामक मनु जी के पुत्र से धार्ष्ट नाम के क्षत्रिय उत्पन्न हुए और वे इतने पवित्र आत्मा हुए कि तपस्या करते करते उन्होंने ब्रह्मर्षित्व प्राप्त कर लिया। नृग के पुत्र सुमति हुए, उनके भूतज्योति, उनके पुत्र वसु, और इस प्रकार से इसी वंश में उनके ओघवती नाम की कन्या हुई जिसका विवाह सुदर्शन के साथ हुआ। बड़ा पवित्र वंश है। दिष्ट के पुत्र का नाम नाभाग है। आगे जो नाभाग का चरित्र आएगा उनसे ये अलग हैं। ये हैं तो मनु जी महाराज के ही वंश में उत्पन्न, पर ये वैश्य हो गए, क्षत्रिय से वैश्य हो गए। कैसे? बोले गुरु जी की पाठशाला में, वशिष्ठ जी की पाठशाला में ये पढ़ने के लिए गए। आजकल भी पढ़ाते तो कहते ना कि तुमको विषय पढ़ा दिया है, कोई नई चीज आविष्कार करके लाओ, तुम कोई प्रयोग, ज्ञान का कोई प्रयोग करके दिखाओ। तो आप गणित के विद्यार्थी थे तो आपने नापतोल के बांट बना दिए, कितना मासा, कितना तोला, कितना रत्ती, कितने ग्राम का एक शेर, कितने शेर का एक मन, कितने का एक क्विंटल, ये सब नापतोल के जो बर्तन हैं, मिलीलीटर, लीटर जो आजकल कहते हैं, ये तराजू का आविष्कार इन्होंने ही किया। बांट बटखरों का आविष्कार और कैसे व्यापार करना चाहिए ये शास्त्र इन्होंने बनाया। वशिष्ठ जी ने कहा तुमने वैश्यों के धर्म का प्रवर्तन किया है, इसलिए तुम्हारी परंपरा से वैश्य उत्पन्न हो गए। इस प्रकार से वो वैश्य हो गए। और महाराज इसी मनु जी के वंश में महाराज अभिक्षित के पुत्र मरुत हुए जो चक्रवर्ती राजा थे। मरुत का जैसा यज्ञ हुआ, श्री सुखदेव जी कहते हैं मरुत्तस्य यथा यज्ञो न था न्यस्य कश्चन सर्वम हिरण्मयम त्वासीत यत् किंचित चास्य शोभनम। कहते इनका जैसा यज्ञ हुआ वैसा यज्ञ आज तक किसी का नहीं हुआ। इनके यज्ञ में सब कुछ स्वर्णमय ही था। अंगिरा के पुत्र महायोगी संवर्त ऋषि ने आपका यज्ञ संपन्न कराया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मत दक्षिणा ब्राह्मणों को इतनी दी गई थी उस यज्ञ में, मरुत के यज्ञ में, कि ब्राह्मण ध्यान से सुने। ब्राह्मण पहले तो दक्षिणा ढो ढो कर घर ले जाते रहे, पर इतनी दक्षिणा दी गई कि वो ढो ढो कर घर ले जाते थक गए। चांदी रखने की जगह नहीं रह गई। वैराग्य हो गया उनको, अरे वो भाई इतना भी क्या है, छोड़ो, जितना बाकी बचा उसको छोड़ दिया उसको। इतना धन ब्राह्मणों को यज्ञ में दिया गया। वर्षों तक ढोते रहे, फिर भी बोले तो उठा नहीं पाएंगे, छोड़ दिया। और जो शेष बचा हुआ था उस धन को राजसु यज्ञ के पहले भगवान श्री कृष्ण ने उत्तराखंड से मंगवा लिया और उसी धन को दक्षिणा के रूप में बांटा गया। यज्ञ का बचा हुआ धन, ब्राह्मणों का धन ब्राह्मणों को ही, महाभारत के अनुसार। अग्नि को बड़ा अहंकार था कि मेरा पेट भरने वाला कोई नहीं है। महाराज मरुत की यज्ञशाला में हाथी की सूंड के समान मोटी धारा घी की हजारों वर्ष तक गिरती रही यज्ञ कुंड में। आप लोगों ने देखा यज्ञशाला में जो प्रधान कुंड होता है उसके ऊपर एक कलश लटकाया जाता है, उसमें घी भर देते हैं, उसमें एक पतला सा तांबे का तार लगा रहता है और उसी के सहारे घी रिस रिस करके एक एक बूंद टपकता रहता है। ये तो हम लोगों की व्यवस्था है कि छेद करके भी उसमें तार लगा देते हैं जिसमें कम घी टपके।
और उनके यहाँ क्या व्यवस्था थी मरुत के यहाँ ठाकुर जी? उनके यहाँ हाथी की सूंड जितनी मोटी होती, इतनी धारा घी की गिरती रहती थी अग्निकुंड में। आप सोचो कितनी लकड़ी होगी, कितना बड़ा कुंड होगा। नहीं तो ज्यादा घी गिरे तो अग्नि बुझ जाएगी। घी पीते पीते अग्निदेव को अजीर्ण हो गया, अपच हो गई। बोले अब नहीं पचेगा घी हमको। और कालांतर में वह अग्नि का अपच भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय सखा अर्जुन ने खांडव वन जला करके अग्नि के अपच को दूर किया है। महाभारत में ये कथा है। इसलिए मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा किसी का यज्ञ नहीं हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब क्या कहें, पुराणों में कथाएं तो इतनी इतनी रोचक कथाएं हैं कि आप सुनेंगे तो आप कहेंगे कि हमने ऐसी कथा कभी नहीं सुनी। इतनी रोचक कथा है मरुत की। मरुत जी ने पहले वशिष्ठ जी से कहा था कि आप हमारे यज्ञ करावें। वशिष्ठ जी कुलगुरु हैं। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, तुम जो यज्ञ करना चाहते हो उस यज्ञ के कुशल आचार्य, योग्य आचार्य तो भगवान बृहस्पति हैं। आप बृहस्पति जी को आचार्य बनाकर यज्ञ कीजिए। इस कथा से हम लोगों को ज्ञान होता है कि पुराने लोग होते कैसे थे कि हमारा जजमान फूट के कहीं न चला जाए। ये भाव वशिष्ठ जी में नहीं आया। बोले इस यज्ञ के हम विशेषज्ञ नहीं हैं, इस यज्ञ के विशेषज्ञ तो बृहस्पति जी हैं, बृहस्पति जी को आचार्य बनाओ। राजा मरुत बृहस्पति जी के पास गए। बृहस्पति जी ने यज्ञ का आचार्य होना स्वीकार कर लिया। और जब स्वीकार कर लिया माता जी, तो देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी से कहा कि अरे आपने क्या कहा, मुझसे बिना पूछे आपने अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट महाराज मरुत के यज्ञ का आचार्य बनना स्वीकार क्यों कर लिया? आप हमसे पूछते, आपने हमसे पूछा नहीं। आप सब पढ़े लिखे लोग बैठे हो, गुरुजी को चेले से पूछ के कुछ करना चाहिए या चेलों को गुरुजी से पूछ के करना चाहिए? आप बताओ क्या सही है? बृहस्पति जी गुरु हैं, इंद्र शिष्य है, तो होना यह चाहिए कि इंद्र कुछ करे तो गुरुजी से पूछ के करें। अब गुरुजी कुछ करें तो अपने चेला से पूछ के करें। ये मर्यादा तो नहीं। पुत्र का धर्म है कि जो कुछ करे पिताजी से पूछ के करे, पर पिताजी को यह बाध्यता नहीं कि वह हर बात पुत्र से पूछ के करें। जो उचित समझेंगे वो करेंगे। और पुत्र का अथवा शिष्य का धर्म है कि अपने गुरु, अपने पिता का कोई भी कार्य है, उन्होंने जो निर्णय कर लिया है उसमें फिर अपनी असहमति कभी भूल से भी व्यक्त न करे, उनकी आज्ञा के प्रति अपना पूर्ण समर्पण व्यक्त करें। यह पुत्र का अथवा शिष्य का धर्म है। पर बड़े लोग किसी के चेला नहीं होते, वो सबके गुरु ही होते हैं। ये देवराज है ना, ये तो बृहस्पति जी का भी गुरु बन गया। और ये बोले आपने बहुत गलती कर दिया, आप देवराज इंद्र के गुरु हैं और आप एक मरण धर्मा मनुष्यों के राजा के गुरु होंगे, उसके आचार्य बनेंगे। इसमें तो हमारी बड़ी भारी बेइज्जती है, हमारी प्रतिष्ठा में हानि है। तो गुरु जी देखो, आप बुरा मत मानना, या तो आप देवताओं के ही आचार्य बने रहिए या मनुष्यों के ही आचार्य बन जाइए। ये दोनों एक साथ तो नहीं निभेगा। तो बृहस्पति जी को कहना चाहिए था, अच्छा ठीक है तू धर राख अपनी धर्मशाला, हम धरती पर ही जा रहे हैं, तो ठंडा हो जाता। लेकिन गुरुजी भी थोड़े कुर्सी से चिपक गए थे। गुरुजी बोले भाई देवराज इंद्र का मैं गुरु हूँ, देवताओं का गुरु हूँ, इस रूप में मेरी बड़ी प्रतिष्ठा है। धरती पर जाने के बाद वैसी प्रतिष्ठा to नहीं रहेगी। बोले राजन आप जिसमें प्रसन्न हो हम वही करेंगे। बोले आप मना कर दो कि हम तुम्हारा यज्ञ नहीं कराएंगे। बृहस्पति जी ने ऐन मौके पर मना कर दिया कि मैं यज्ञ नहीं कराऊंगा।
मरुत ने कहा कि ये तो बड़ी दुखद बात है, हाँ करके ना कर दिया। फिर वशिष्ठ जी के पास गए, गुरु जी अब बताओ, अब आप ही करा दो। बोले नहीं, मैं तो नहीं कराऊंगा, मैं कराता तो पहले ही स्वीकार कर लेता। पर बृहस्पति नहीं कराते हैं तो कोई बात नहीं, बृहस्पति के भाई हैं महर्षि संवर्त, ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। अंगिरा बृहस्पति जी के पिताजी का नाम। संवर्त ने व्यवस्था की, हर दरवाजे पर एक एक मुर्दा लाके रखता है। एक दिन एक द्वार पर एक अवधूत आए, मुर्दे को देखकर वापस जाने लगे, समझ गए यही राजा, यही महर्षि संवर्त हैं। चरणों में पड़ करके जंगल में रोने लगे, महाराज आप मेरा यज्ञ कराइए। बोले तुम कौन हो? कहा मैं अयोध्या का राजा मरुत हूँ। सारी बात बताई। बोले देखो हमने ये पुरोहिताई पंडिताई वाला काम छोड़ दिया, मैं तो ब्रह्मानंद में रमण करता हूँ, ये यज्ञ करा के दान दक्षिणा लेना हमारा काम नहीं है। लेकिन तुम धर्म जिज्ञासु हो, तुम्हारे मन में यज्ञ करने का भाव है तो उसकी पूर्ति होनी चाहिए। मैं आचार्य तो बन जाऊंगा, लेकिन एक बात है, फिर तुमको मेरी आज्ञा से ही सब करना पड़ेगा। फिर किसी के दबाव में आकर तुम कहो कि हम तुम्हें आचार्य नहीं बनाते तो समझना फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। महाराज मैं क्यों आपके अपने निश्चय से डिगूंगा, और आपने चरण पकड़ लिए, महर्षि संवर्त को आचार्य बना दिया। बृहस्पति जी ने कहा देखो अब तो संवर्त मेरा भाई यज्ञाचार्य बन रहे हैं, जो प्रतिष्ठा मुझे प्राप्त होनी थी वो उसको हो रही है, मुझे ही यज्ञ कराना चाहिए था, ये तुमने बहुत बड़ा अनुचित किया। बड़े दुखी हो गए बृहस्पति जी। तो इंद्र ने कहा कि कोई बात नहीं, हम मरुत को कहते हैं कि नहीं, संवर्त से क्या कराना, बृहस्पति जी से ही यज्ञ कराओ। देवराज इंद्र गए, प्रस्ताव किया कि बृहस्पति जी से यज्ञ कराओ, लेकिन मरुत ने कहा कि नहीं, मैंने तो पहले ही गुरु बृहस्पति जी से प्रार्थना की थी, लेकिन उन्होंने जब इनकार कर दिया तो मैंने जिस महापुरुष का यज्ञाचार्य के रूप में वर्ण कर लिया है वही हमारे यज्ञ का आचार्य होगा, दूसरा नहीं। भयभीत दिखाया राजा को, लेकिन राजा भयभीत नहीं हुए। अब यज्ञ आरंभ हुआ, ध्यान से सुने। यज्ञ में बृहस्पति ने देवताओं को कह दिया यदि तुम राजा मरुत के यज्ञ में गए तो मैं श्राप देकर भस्म कर दूंगा। और देवताओं को तो ब्राह्मणों के बुलाने पर जाना ही पड़ता है। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा संसार दैव के अधीन है और देवता मंत्र के अधीन है और मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण इस धरती के देवता है। महर्षि संवर्त ने आवाहन किया माता जी, और बृहस्पति जी की आज्ञा थी, इसलिए डर के मारे कोई देवता गया नहीं। बोले देवता आ क्यों नहीं रहे? बोले गुरु जी तो आप जाने क्यों नहीं, बिना देवताओं के यज्ञ कैसे होगा? संवर्त बोले उनको आना पड़ेगा यज्ञ में। आपने संकल्प किया महर्षि संवर्त ने कि बृहस्पति जी के सहित संपूर्ण देवता यज्ञ में उपस्थित हो, नहीं तो मैं भस्म कर दूंगा सबको। लो साहब, उधर वो भस्म करने के लिए तैयार हैं, इधर ये भस्म करने के लिए तैयार हैं। जैसे ही महर्षि संवर्त ने संकल्प किया, संपूर्ण देवता यज्ञ में उपस्थित हो गए। कहा सीधे सीधे पूजा स्वीकार कर लो, और यहाँ मुफ्त में खाने नहीं देंगे, यहाँ यज्ञ में काम करना पड़ेगा। महाराज जी लिखा है मरुदगण परोसगारी का काम करते थे, ब्राह्मणों को परोस के जिमाते थे मरुदगण। सब देवताओं को काम बांटा गया था मरुत के यज्ञ में। ऐसा यज्ञ हुआ, न भूतो न भविष्यति। इस यज्ञ में रावण भी आया था। हाँ, इस यज्ञ में रावण आया था। रावण के डर के मारे देवता सब पशु पक्षी बन गए। यज्ञ को प्रणाम करके रावण चला गया। इंद्र मयूर बन गए, वरुण हंस बन गए, कुबेर गिरगिट बन गए, यमराज कौवा बन गए,
सबने अलग अलग रूप धारण कर लिए और इनको देवताओं ने आशीर्वाद भी दिया। पहले मयूर के जो पंख होते थे वो नीले होते थे, उनमें चित्रकारी नहीं होती थी। इंद्र ने वर दिया कि तुम्हारे प्रत्येक पंख में नेत्रों के चिन्ह बन जाएं। तो इंद्र सहस्राक्ष है और मोर पंख देखो, उसमें नेत्र का ही आकृति बनी रहती है। लोचन मोर पंख जनु लेखा। गिरगिट को स्वर्ण का वर्ण दे दिया कुबेर ने, तो गिरगिट गर्दन घुमाता तो सोने जैसे उसकी गर्दन चमकती है। पहले हंस मटमैले रंग के थे, पर उनको शुक्ल चंद्रमा के समान वर्ण वरुण ने दे दिया और मुक्ता तुम्हें भोजन के रूप में प्राप्त होंगे, मोती चुगोगे, ये वर प्रदान किया। तुम नीर क्षीर का विवेक कर सकोगे। और यमराज जो हैं वो कौआ बन गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जो पितृपक्ष में या श्राद्ध तर्पण के समय काक बलि अर्पित करके कौओं को तृप्त कराएगा, उसको यमलोक में पीड़ा नहीं होगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कौए को अजर अमर होने का वर भी दिया यमराज ने, ऐसा लिखा है महाराज। कौआ बिना मारे नहीं मरेगा, या किसी दैवी आपदा से चला जाए, अपने आप अपनी मृत्यु से कौआ मरता नहीं। हजारों वर्ष की आयु होती कौए की, बड़ी आयु उसको प्रदान कर दी। इसलिए मरुत का यज्ञ बड़ा विलक्षण यज्ञ हुआ। और सरियाती का चरित्र है, सुकन्या का चरित्र है, और महाराज जी नभग के पुत्र नाभाग हुए। ये नभग वाला चरित्र सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान समय में पितृभक्ति, पिता माता की भक्ति अत्यंत शिथिल होती चली जा रही है। पिता माता की भक्ति लोगों में नहीं। ये महान पितृभक्त का चरित्र है। नभग जी के पुत्र नाभाग हुए। ये अपना अध्ययन पूर्ण करके अपने घर में लौटे तो इनके बड़े भाइयों का विवाह हो चुका था। उन्होंने अपने पिता की संपत्ति का बंटवारा कर लिया था। इन्होंने कहा भाई मेरी संपत्ति, मेरा हक मुझे दो, मेरा हिस्सा हमको दो। तो भाइयों ने कहा कि संपत्ति का बंटवारा तो हम लोगों ने कर लिया है, तुम्हारे हिस्से में ये बूढ़े पिता माता हैं, नभग जी हैं, पिताजी हैं तुम्हारे हिस्से में, इनकी सेवा करो। आज की परिस्थिति में किसी के साथ ऐसा हो, किसी भाई के साथ ऐसा हो कि उसकी पैतृक संपत्ति का तो सब भाई बंटवारा कर लें और एक भाई को कह दें कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं, न एक फूटी कौड़ी, न 1 इंच भूमि, न मकान, कुछ नहीं, ये बूढ़े माँ बाप हैं, इनको ले जाओ, इनकी सेवा करो। तो वो झगड़ा करेगा कि नहीं करेगा? झगड़ा करेगा। अरे भाई हमको कुछ भी नहीं दिया और सेवा और उल्टे हमको दे दी। पर श्री नाभाग जी के नेत्र भर आए। नाभाग जी ने कहा आप सब कितने दयालु हो, आपने सबसे श्रेष्ठ संपत्ति हमें प्रदान की है। माता पिता की सेवा से बढ़कर पुत्र के लिए और कोई संपत्ति नहीं। बहुत ध्यान से सुनो। महाभारत में एक अनुशासन पर्व में पितामह भीष्म का वाक्य है, जीवन में उतारने योग्य वाक्य है। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपनी जन्मदात्री माता को अपनी सेवा से, आज्ञा पालन से संतुष्ट कर देता है, उस व्यक्ति को धरती का संपूर्ण सुख बिना चाहे प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि जन्मदात्री माता साक्षात धरती का स्वरूप है, पृथ्वी माता का स्वरूप है। माता संतुष्ट हो गई माने संपूर्ण पृथ्वी संतुष्ट हो गई। संसार का कोई पद प्रतिष्ठा ऐश्वर्य ऐसा नहीं जो उसको न मिल जाए। केवल मां को खुश कर लो, अपनी जन्मदात्री मां को खुश कर लो। जो व्यक्ति सेवा से, आज्ञा पालन से अपने जन्मदाता पिता को संतुष्ट कर लेता है, भीष्म जी कहते हैं
वह व्यक्ति स्वर्ग के वैभव को इसी पृथ्वी पर प्राप्त कर लेता है। स्वर्ग का वैभव भी उसके लिए उतर के नीचे आ जाता है, क्योंकि पिता जो है वो आकाश का स्वरूप है, स्वर्ग का स्वरूप है। पिता स्वर्गम, पिता स्वर्ग है। और आगे भीष्म जी कह रहे हैं, शास्त्री जी आगे भीष्म जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपनी सेवा से, आज्ञा पालन से, हे युधिष्ठिर, अपने गुरु को संतुष्ट कर लेता है, वह व्यक्ति तो ब्रह्मलोक का भी अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। इसलिए भैया संसार में 3 लोग विशेष रूप में सेवनीय हैं, माता, पिता और गुरु। इन तीनों की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। नाभाग जी बड़े खुश हुए, बोले आपने मुझे सबसे बड़ी संपत्ति दी है। आप सरयू जी के किनारे चले गए, वहीं एक पर्णकुटी बनाई, तपोवन बनाया, कुछ गाय रख ली और गोवंश की सेवा करते हुए, अपने पूज्य पिता माता की सेवा करते हुए और गृहस्थोचित धर्म का पालन करने लगे। तपस्वी ऋषि मुनियों के समान अपने जीवन का निर्वाह करने लगे। एक दिन की बात है, इनके पिता नभग जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले बेटा तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, बेईमानी की है, तुम्हें पैतृक संपत्ति में से कुछ भी नहीं दिया, सब कुछ उन्होंने अपने आप अपनी इच्छा से बांट कर ले लिया, हमें और उल्टे तुम्हारे ऊपर भार के रूप में दे दिया है। तुम्हारी गरीबी को देख करके हमें बड़ी पीड़ा रहती है, चिंता रहती है। तो देखो उत्तराखंड में अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण सशरीर स्वर्ग जाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, पर वे 6ठे दिन के मंत्र भूल जाते हैं और तुम वेद के विशेष विद्वान हो, यज्ञ कर्म में विशारद हो, इसलिए तुम उनको 6ठे दिन के मंत्रों का ज्ञान कराओ। उनके यज्ञ में जितने पात्र हैं सब स्वर्ण में हैं, वो सब तुमको दे देंगे और तुम विशेष धनवान हो जाओगे। यद्यपि इनके मन में धनवान बनने की इच्छा नहीं थी, लेकिन अपने पिता की आज्ञा का कभी आप उल्लंघन नहीं करते थे। आप उत्तराखंड गए, 6ठे दिन के मंत्र ब्राह्मणों को बताए और ब्राह्मण तो स्वर्ग चले गए। यज्ञ के जितने पात्र थे स्वर्ण में, वो सबके सब नाभाग जी को दे दिए। नाभाग जी उनको इकट्ठा करने लगे। उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए, नील लोहित रुद्र के रूप में त्रिशूल धारण किए हुए भगवान शिव आ गए और शिव जी ने कहा, हे क्षत्रिय कुमार, यह संपत्ति मेरी है, इसको तू कहां ले जा रहा है? नाभाग जी बोले महाराज आपकी कैसे है, ये तो ब्राह्मणों की थी, ब्राह्मणों ने हमको दिया है और हम इसको ले जा रहे हैं। नहीं, ये तुम्हारी नहीं हो सकती। यज्ञ से जो कुछ बच जाता है उस पर मेरा अधिकार होता है। तुमको हमारी बात पर भरोसा ना हो तो अपने पिताजी से जाकर पूछ लो। बोले हमें तो खूब भरोसा है, हमें पूछने की। बोले नहीं, जा पूछ के आओ। आप फिर वहां से उत्तराखंड से पैदल चल के फिर आए अयोध्या। अपने पिताजी से पूछा, पिताजी ने कहा बेटा तुम बड़े भाग्यशाली हो, वे सामान्य महापुरुष नहीं थे, वे तो भूत भावन भगवान विश्वनाथ थे, भोले बाबा थे, शिवजी थे। आप जाकर शिवजी के चरण पकड़ लेना और कहना भगवान मुझसे भूल हो गई, यह सब संपत्ति आपकी है, आप ही इसे स्वीकार करें। नाभाग जी ने ऐसा ही किया। भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा देखो, जब दक्ष ने मुझे शाप दिया था कि मुझे यज्ञ में भाग मिलने का अधिकार नहीं होगा, तब उस समय ब्रह्मा जी ने व्यवस्था दी थी कि यज्ञ से बचा हुआ अंश रुद्र का अंश होगा। मैं प्रलय का देवता हूँ, यह संपत्ति तुम्हारे यहाँ जाकर तुम्हारा अनिष्ट कर देती, पर मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। अब मैं प्रसाद रूप में तुमको यह दे रहा हूँ। यह संपत्ति तुम्हारे यहाँ अक्षय होकर के रहेगी, कितना भी खर्च करो खर्च नहीं होगी, बढ़ती चली जाएगी। और तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, वे तो ऐसे ही रह जाएंगे फटीचर बन के। और तुम्हारा पुत्र सप्तद्वीपवती पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होगा और भगवान का महान भक्त होगा।
यही भगवान के महान भक्त हुए श्री परम भागवत महाभागवत श्री अम्बरीश जी महाराज। भोले बाबा जैसा देने वाला इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं। ये देते हैं तो बहुत उदारता पूर्वक देते हैं। नाभाग जी के पुत्र अम्बरीश हुए। नाभागा दम्बरीशो भू महाभागवता कृति नास्पृशत ब्रह्म सापोपि यम न प्रतिहतः क्वचित्। ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ दुर्वासा का साप भी उनका कुछ न बिगाड़ सका। परीक्षित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं भी भगवान का भक्त हूं। एक ब्राह्मण कुमार ने शाप दिया है कि 7वें दिन तुमको तक्षक नाग डसेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी, और मैं सब कुछ त्याग कर कथा सुन रहा हूं, शाप के कारण ही तो। और एक अम्बरीश राजा थे जो घर छोड़ के कहीं नहीं गए, और दुर्वासा जी जैसे ऋषि का साप भी उनका कुछ बिगाड़ न सका। उनकी भक्ति कैसी होगी। हे प्रभु, हे सुखदेव जी महाराज, उन अम्बरीश जी की भक्ति आप जरूर हमें श्रवण करावें। बड़ा अद्भुत चरित्र है अम्बरीश जी का, बहुत अद्भुत चरित्र। श्री शुक उवाच अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महीम् अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। सप्तद्वीपवती के एक छत्र सम्राट होकर भी, अखंड ऐश्वर्य प्राप्त करने के बाद भी श्री अम्बरीश जी महाराज का भाव भगवान और भगवान के भक्तों में ऐसा बढ़ गया। वासुदेवे भगवती तद भक्तेषु च साधुषु प्राप्तो भावम परम विश्वम येनेदम लोष्टवत स्मृतम। संसार की संपत्ति मिट्टी के ढेले के समान उन्हें समझ में आने लगी। ऐसा वैराग्य, यह है गुणातीत भक्ति। समलोष्टास्म कांचनः, मिट्टी पत्थर स्वर्ण इसमें समान बुद्धि हो जाए, ऐसा वैराग्य था महाराज अम्बरीश का। अम्बरीश जी की भक्ति कैसी है। सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयो, सवै मनः कृष्ण पदारविन्दयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय, श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तदभीत्य गात्र परसेङ्गसङ्गमं घ्राणं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्रपदानुदर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाविबन्धने कामं ददासे न तु कामकामयया यथोत्तमश्लोकजनाश्रयारति, यथोत्तमश्लोकजनाश्रयारति। विषय की ओर इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है अथवा निवृत्ति है, इसका मूल कारण मन ही है। वस्तुतः सच्ची बात है माता जी,
न इंद्रियां प्रवृत्त होती हैं और न निवृत्त होती हैं। मन जिस इंद्रिय के साथ होता है वह इंद्रिय अपने विषय का ग्रहण करती है। मन जिस इंद्रिय के साथ नहीं होगा वह इंद्रिय विषय के सामने रहते हुए भी उसको ग्रहण नहीं करेगी। इसलिए महापुरुषों ने सिद्धांत प्रस्तुत किया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। आप कहीं बाजार में खड़े, आप बाजार में खड़े हैं और आपके मित्र ने आपको खड़े हुए देख लिया। उसने आवाज लगाई, हर्षद भाई, हर्षद भाई। ये खड़े ही नहीं हुए, बोले ही नहीं। तो उस मित्र ने जाकर पास में पकड़ के हिलाए डुलाए, अरे भाई बहरे हो गए हो क्या, सुनते नहीं हो? तो ये कहेंगे, क्या कहें मित्रवर, मैं यहां नहीं था। अरे झूठ बोल, तो यहां नहीं थे, तुम तो यहीं थे। मैं यहां नहीं था, इसका मतलब मेरा मन यहां नहीं था। मेरा मन मेरी आंख के साथ नहीं था, मेरा मन मेरे कान के साथ नहीं था, इसलिए न कान ने सुना न आंख ने देखा। हम लोग करते क्या हैं, बहुत ध्यान से सुने। हम लोग करते क्या हैं, हम लोग इंद्रियों को भगवान में लगाते हैं, मन को नहीं लगाते। मन को लगा दें तो इंद्रियां अपने आप भगवान में लग जाएंगी। तो सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो, वही मन निश्चय। आपने निश्चय किया कि इंद्रियों की विषय की ओर प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति में मन ही कारण है, इसलिए मन को श्री कृष्ण में लगा देंगे तो इंद्रियां अपने आप श्री कृष्ण के चरणों में लग जाएंगी। आपने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया। और सच्ची बात यह है कि मन भगवान में ही लग सकता है। यदि मन संसार में लगता होता तो कब का लग गया होता, समस्या ही नहीं रहती। सबसे भारी समस्या यही है कि मन कहीं ठहरता नहीं। कोई विषय देख लो, रूप देख लो, रस देख लो, गंध देख लो, शब्द देख लो, स्पर्श देख लो, उत्तम से उत्तम, थोड़े देर बाद वहां से मन हट जाए। आप रसगुल्ला खाने के प्रेमी हैं, आपका मन रसगुल्ला खाने में लगा, 4 खाए, 6 खाए, 8 खाए, 10 खाए, अब इससे ज्यादा आपके खाने की सामर्थ्य नहीं है तो आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप परोसने वाले को कि अब मेरा मन भर गया है। अरे भाई, मन में तो रसगुल्ला खाने का था, मन कैसे भर गया? नहीं नहीं महाराज, 2 रसगुल्ला तो ले ही लो मेरे हाथ से, जैसे तैसे आपने 2 और चढ़ा लिए। अरे नहीं महाराज, मैंने तो आपको कुछ, मेरे हाथ से तो आपको जरूर लेना पड़ेगा। तो व्यक्ति क्या कहेगा कि भाई अब तो मन इतना भर गया है कि ज्यादा आप पीछे पड़ के खिलाओगे तो मुझे उल्टी हो जाएगी, वमन हो जाएगा। अब मन बिल्कुल भर गया है। मन की स्थिति ऐसी है। सन 1984 में हम अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के साथ पंजाब प्रदेश की यात्रा पर थे। 1984 की बात है। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जीवित थी, पर उसी वर्ष उनका गोलीकांड हुआ। तो महाराज जी के साथ हम लोग गए। परम पूज्य छत्तीसगढ़ वाले महंत श्री श्याम सुंदरदास जी महाराज भी थे और 10-20 संत और थे। तो पंजाब है, घर घर में पधरावनी होती और वहाँ सब जगह इतना बड़ा बड़ा गिलास, बढ़िया सुंदर दूध मलाई वाला, और एक एक थाली भर के सुंदर काजू, किशमिश, बादाम, छुहाड़ा, मेवा आता। तो हम तो छोटे ही थे, बालक थे, लेकिन आंखों देखी बात बता रहे हैं। महात्मा तो महात्मा होते ना, भोले होते हैं। महात्मा लोग क्या करते कि दूध तो थोड़ा कम कर देते, पर मेवा जो है उसको लेके
कुछ झोली में डाल लेते, कुछ अपनी जेब में, जो कुर्ता वगैरह पहनते तो वो जेब में डाल लेते, बाद में फांक के चबाते रहेंगे। 2-4 दिन तक तो सबने खूब प्रेम से खाया वो मेवा। इसके बाद सबका ऐसा मन भरा कि जब थाली मेवा की आवे तो लोग कोई इसमें से एक किशमिश उठा के मुंह में डाल ले, तो कोई एक बादाम उठा के मुंह में डाल ले, तो कोई एक काजू मुंह में डाल ले। आखिर बस अब तो मन भर गया, अब मन भर गया। पशुओं की भी यही हालत है। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि गिरिराज जी में, लक्ष्मण मंदिर में, सब्जी मंडी में एक गल्ले का व्यापारी, उसका चने की खेप आई। चना जानते हैं ना, चना, तो क्विंटलों चना इकट्ठा हो गया मंडी में, ढेरी लग गई चने की। तो बंदर जो है वो चना के बड़े प्रेमी होते हैं, सैकड़ों बंदर टूट पड़े चना खाने के लिए। चना खाएं भी, और बंदरों के यहाँ एक थैली होती है भीतर मुंह में भगवान ने कोई बनाई हुई, उसमें गाल में भर लें चना। और वो जो बनिया था ब्रजवासी, बोले अरे बाबा खान दो, कितने खामेंगे, अपने आप भग जाएंगे। तो किसी ने रोका नहीं बंदरों को। थोड़ी देर बाद बंदरों का भी मन भर गया चना से, तो बंदर क्या करने लगे, ऐसे ऐसे करके अपने मुंह से चना उसमें निकाल के डालने लगे। और फिर क्या करें, उस चने की ढेरी में ऐसे ऐसे हाथ करके देखें, कोई मटर का दाना मिल जाए तो फट से खा लें, चना निकाल दे, मटर का दाना खा ले। ये जीव की प्रवृत्ति है। कोई चीज हो प्रचुर मात्रा में मिल जाएगी, फिर वहां मन नहीं रहे, वहां से हट जाएगा। चाहे रूप हो, रस हो, गंध हो, शब्द हो, स्पर्श हो, सबकी यही स्थिति है। अब कोई ऐसा भी रूप है, ऐसा भी रस है, ऐसी भी गंध है, ऐसा भी शब्द है, ऐसा भी स्पर्श है, जहां मन चला तो जाता हो पर जाने के बाद फिर लौट के न आता हो। ऐसे हमारे श्री ठाकुर जी हैं, ऐसी हमारी श्री जी हैं, जिनके नाम में, जिनके रूप में, जिनकी लीला में जिसका मन लग जाता है फिर लौट कर संसार में आता। ठाकुर जी के रूप में मन लग जाएगा तो लौट के आएगा संसार में? नहीं आएगा। मन में रहो नाहिन ठौर, सूरदास जी कह रहे हैं, मन में रहो नाहिन ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और, चलत चितवत सुपन सोवत दिवस जागत राति, चित्तते वह मधुर मूरति छिन न इत उत जाति, मन में रहो नाहिन ठौर। इस रूप से मन आएगा लौट के। कथा के रस से मन लौट के आएगा, नाम के रस से लौट के आएगा, लीला के रस से मन लौट के आएगा। भगवान के अति दुर्लभ श्री चरण कमल की सुगंध किसी को मिल जाए, क्या उस गंध से मन लौटकर संसार में आएगा? विशुद्ध सच्चिदानंद घन, आहा, कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले श्री कृष्ण के मंगल में श्रीअंग का स्पर्श हो जाए, उस स्पर्श से किसी का मन लौटकर आएगा? इसलिए मन श्री कृष्ण की विभूति है, मन भगवान में ही लग सकता है, भगवान में ही लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगता मन भगवान में? क्योंकि हम जिसका मन है उसमें लगाते नहीं हैं, इसको हठात संसार में लगाते हैं। मान लो सीधे सीधे हम मन को भगवान में न लगा पा रहे हों तो कोई चिंता मत करो, जिनका मन भगवान में लगा हुआ है उनके मन से अपना मन मिला दो, उनके मन को उनके मन में अपने मन को लगा दो, तो आपका संबंध भी भगवान से जुड़ जाएगा। हम जानते हैं हमारा मन भगवान में नहीं लगता, पर हमको यह विश्वास है कि हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, उनका तो 16 आना मन भगवान में ही लगता है।
ऐसा विश्वास करके हम श्री गुरुदेव के मन में गुरुदेव में अपने मन को लगा दें तो हमारा मन भी भगवान में लगा हुआ माना जाएगा, हमारा मन भी भगवान में लग जाएगा। इसलिए सीधे भगवान में मन न लग सके तो जिसका मन भगवान में लगा हो उससे उसमें मन लगा दें तो भी आपका मन भगवान में लग जाएगा। नेत्रों से भगवान का दर्शन करते हैं, अपनी वाणियों से भगवान का कीर्तन करते हैं, हाथ से अम्बरीश जी भगवान के मंदिर में झाड़ू बुहारू लगाते हैं। करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु, आदि शब्द है आदिशु, आदिशु का अर्थ है सब काम करते हैं अम्बरीश जी। बगीचा भी भगवान के लिए खुद लगाते हैं, फूल भी खुद चुनते हैं, माला भी खुद बनाते हैं, जल भर के सरयू जी से जल भी सिर पे लेकर के आते हैं। कहाँ तक हैं, ठाकुर जी के नैवेद्य के लिए जो आटा तैयार भी खुद चलाते हैं। एक दिन अम्बरीश जी चक्की पीस रहे थे तो ठाकुर जी से नहीं रहा गया, मंदिर बिहारी भगवान वो आ गए और पीछे खड़े होकर ऐसे पीतांबर से बयार करने लगे, हवा करने लगे। भगवान के श्रीअंग की सुगंध जैसे ही प्राप्त हुई, अम्बरीश जी ने ऐसे देखा, जय जय ये आप क्या कर रहे हो, आपकी इसमें शोभा नहीं है। ठाकुर जी हंस के बोले, जय जय ये आप क्या कर रहे हो, इसमें भी आपकी शोभा नहीं है। नहीं, मैं तो आपका दासानुदास हूँ, सेवक हूँ, मेरी तो इसी में से शोभा है। भगवान बोले, जब आपकी इसी में शोभा है तो हमारी भी इसी में शोभा है। इतना प्रेम भगवान से, संपूर्ण सेवा करते। अम्बरीश जी की भक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। देवर्षि नारद जी बार बार आपको भगवत लीला सुनाते हैं, भगवत चर्चा सुनाते हैं, बार बार वैष्णव धर्म का उपदेश करते हैं। ये अम्बरीश जी भी नारद जी के ही शिष्य हैं। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद जी वैकुंठ से आए तो वीणा तो उनका एक अभिन्न अंग है, समझो, बिना वीणा के नारद जी चलते नहीं। पर वीणा के साथ साथ नारद जी की कांख में एक बही और थी। बही माने रजिस्टर, एक रजिस्टर था नारद जी की कांख में दबा हुआ। अम्बरीश जी ने गुरु जी के चरणों शालन किया, पूजन किया। बोले, गुरु जी वीणा तो सदा आपके हाथ में शोभायमान होती थी, ये बही, ये रजिस्टर आप आज लेकर आए हैं और ये भी एकदम हरे रंग का रजिस्टर है, इसकी कोई विशेष बात है क्या? बोले, हाँ वत्स अम्बरीश, जो कोई जीव भगवान की भक्ति करता है ना, भगवत शरणागत होकर भक्ति करना आरंभ करता है तो उसका नाम भगवान के रजिस्टर में लिख जाता है। इसमें भक्तों के नाम हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। अम्बरीश ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव यदि आपकी कृपा हो जाए तो मैं भी इसको देख सकता हूं क्या? बोले, हाँ हाँ देखो। रजिस्टर दे दिया, पूरे रजिस्टर को उलट पलट के देख लिया अम्बरीश जी ने, उनका कहीं नाम नहीं। तो अम्बरीश जी के मन में ये आना चाहिए कि बताओ, हम दिन रात भक्ति करते हैं और हमारा नाम ही भगवान के रजिस्टर में नहीं है तो हम क्यों भक्ति करें? ये भाव अम्बरीश जी के मन में नहीं आया। अम्बरीश जी के मन में आया कि मैंने तो अभी भक्ति आरंभ ही नहीं की, मैं भक्ति करने की सोच रहा हूं। मैं भक्ति आरंभ कर देता तो मेरा भी नाम आ जाता। चलो लाइन में लगे हैं, कभी न कभी हमारा भी नाम भगवान के दरबार तक पहुंच जाएगा। सिर से लगाया, बोले, वे जीव बड़े भाग्यशाली हैं जिनका नाम वैकुंठ के रजिस्टर में लिख गया। ले गुरु महाराज देख। कुछ दिन बाद नारद जी फिर आए, फिर उनकी कांख में एक रजिस्टर था। तो अम्बरीश जी ने कहा, गुरुजी इस बार तो लाल रंग के जिल्द का रजिस्टर है, मखमली जिल्द चढ़ी हुई है, पहले हरे रंग का था, वो लाल रंग का है। तो वही रजिस्टर में जिल्द बदल दी गई है या दूसरा रजिस्टर है? बोले, नहीं ये दूसरा है। पहले वाले रजिस्टर में उन भक्तों का नाम लिखा था जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं
और इस रजिस्टर में उन भक्तों का नाम लिखा है जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। अच्छा, ऐसे भी भक्त होते हैं जिनकी भक्ति भगवान करते हैं? बोले हाँ। भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जे जग जप राम राम जप जे, भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही। हो गया प्रमाणित कि नहीं? जग जपु राम राम जपु जे। ऐसे एक दो भक्त नहीं, कितने भक्त हैं? नाभाजी ने तो एक 56 छंदमन भक्तों का अलग से नाम लिखा है। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। हरि बल्लभ माने भगवान जिनके भक्त हैं। हरि के जे बल्लभ हैं दुर्लभ भुवन माज, जो भगवान के भी प्यारे हैं। हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। कौन कौन? कमला गरुड़ सुनंद आदि 110 प्रभु पदरति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सवरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश, अम्बरीश जी का नाम, विदुर अक्रूर सुदामा, सुदामा जी उन भक्तों में नाम, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा, कौशारव कुंती बधू पट एचत लज्जा हरि, हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी, जिन चरण रेणु आशा धरी। तो गुरुजी ये रजिस्टर देखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा। देखो जैसे रजिस्टर खोला अम्बरीश जी ने, माताजी रजिस्टर में प्रथम पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति में लिखा था श्री अम्बरीशाय नमः। तो अम्बरीश जी को अहंकार नहीं आया, उनके मन में आया कि मैं तो भगवान के भक्तों की गिनती में आने के योग्य हूं ही नहीं। भगवान कितने दयालु हैं, मेरे जैसे सामान्य जीव को उन भक्तों की श्रेणी में पहले स्थान पर रख लिया कि जिनकी भक्ति स्वयं भगवान करते हैं। रोने लगे अम्बरीश जी महाराज, ये प्रभु की करुणा है, ये मेरी पात्रता नहीं है। आज हिरण भाई बोल रहे थे, आज माता जी बोल रहे थे कि मोरबी वाले लोग, कोई यहाँ यज्ञ होने लग जाए, अच्छा काम होने लग जाए तो दान पुण्य में पीछे नहीं हटते, लेकिन इनको कहो कि आप समय दो तो बोले समय तो ये अपने परिवार को नहीं दे पाते हैं। बता रहे थे कि सवेरे से लोग फैक्ट्री में चले जाते हैं, रात में देर रात लौट के आते हैं और तब तक लड़के बच्चे भी खा पी के बेचारे सो जाते हैं। शायद सप्ताह में छुट्टी वाले दिन बच्चों को मिलने जुलने का अवसर मिलता हो, समय नहीं। क्यों समय नहीं है भाई? न वृंदावन जाने का समय, न अयोध्या जाने का समय, न सत्संग का समय, क्यों नहीं है? बोले इसलिए नहीं है कि क्या करें, धंधा बहुत फैल गया है, बहुत व्यस्तता है। लोग यहाँ तक कह देते हैं कि मरने की फुर्सत नहीं है। अरे भाई, मरने की फुर्सत नहीं होगी तो क्या मरोगे नहीं? मरने की फुर्सत नहीं होगी तो भी मरना पड़ेगा। यहां आप ध्यान दें,
अम्बरीश जी महाराज कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं। कितना बड़ा विस्तार है उनके वैभव का, लेकिन उनको आधे क्षण का अवकाश नहीं है संसार की ओर देखने का। वे निरंतर भगवान की अष्टयाम सेवा में लगे रहते हैं। हम छोटे मोटे आदमी बन जाते हैं तो हमको भगवान की भक्ति करने की फुर्सत नहीं। वो ये चक्रवर्ती सम्राट हैं तो भक्ति छोड़कर दूसरे किसी काम के लिए इनके पास समय नहीं। आप लोग कहेंगे तब इनके शासन में तो घोर अराजकता होगी, राजा ही माला लेके बैठा है तो प्रजा में तो फिर सब स्वेच्छाचारिता आ गई होगी। भगवान की प्रतिज्ञा है, भगवान की प्रतिज्ञा है। वो प्रतिज्ञा कोई अर्जुन के सामने की गई प्रतिज्ञा उस समय की प्रतिज्ञा नहीं, वो सार्वकालिक प्रतिज्ञा है भगवान की। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, जिनकी वृत्ति मुझ परमात्मा में समर्पित भाव से लग गई है, मैं उनके योग और क्षेम का वहन करता हूं। भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण किया और जब राजर्षि अम्बरीश भजन में लग गए तो भगवान को चिंता हो गई, इनका काम कैसे होगा। तो भगवान की सेवा में विराजमान सुदर्शन चक्र ने भगवान को उदास देखा तो कहा, प्रभु आपका खिला हुआ मुक्कमल आज उदास कैसे हो गया। बोले मुझे अपने भक्त चक्रवर्ती सम्राट परम भागवत श्री अम्बरीश जी की बड़ी चिंता है, उनका शासन कैसे चलेगा। सुदर्शन जी बोले कि आप मुझे आज्ञा करें, मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में पूरा शासन करूंगा। और सुदर्शन चक्र भगवान पूरा शासन संभाल रहे हैं धरती का, राजा भजन कर रहे हैं। अब देखिए एक विचार की बात है, 1000 रूप धारण कर लेते अम्बरीश जी तो वैसा शासन नहीं कर सकते थे जैसा शासन सुदर्शन चक्र भगवान ने किया। निरंतर उनकी सुरक्षा में, उनके राज्य की सुरक्षा में सुदर्शन चक्र सावधान होकर खड़े रहते हैं। ये सुदर्शन चक्र कौन है माता जी? बहुत ध्यान से सुने। भगवान की, महाविष्णु की जो विशिष्ट तेजोमयी मूर्ति नृसिंह भगवान है, वो नृसिंह भगवान ही सुदर्शन चक्र है। नृसिंह भगवान सुदर्शन चक्र है, इसलिए सुदर्शन के यंत्र के मध्य में भगवान नृसिंह का ही अनुसंधान किया जाता है। आज भी दक्षिण भारत में आप देखो, जहां भगवान के सुदर्शन की प्रतिष्ठा है, उस सुदर्शन यंत्र में मध्य में नृसिंह भगवान है, नृसिंह है। इसलिए नृसिंह का अर्थ सुदर्शन चक्र साक्षात भगवान है। भगवान ने सारा शासन संभाला। लोग पाप की परिभाषा भूल गए। किसी के मन में पाप का संकल्प होता है, सुदर्शन चक्र प्रकट होकर उसको दंड दे देते। डर के मारे पाप बंद हो गए, चोरी चपाटी सब बंद हो गए। कोई भ्रष्टाचार मंत्री संतरी नहीं कर सकता, क्योंकि सबको खबर है, किसी गुप्तचर से भी पूछने की जरूरत नहीं है। सुदर्शन चक्र भगवान से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हम अपने कर्तव्य पालन में थोड़ी भी चूक करेंगे तो वहां फिर लोअर कोर्ट में केस जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और उसके बाद फिर बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था सुदर्शन चक्र के यहाँ नहीं है। वहां तो सीधे ही तत्काल फैसला, जय सिया राम, खत्म कर दो। पापी को जीवित मत छोड़ो, समाप्त कर दो पापी को। अद्भुत है। ईजे स्वमेधई रधियज्ञमीश्वरम महाविभूत्योपचितांग दक्षिणै ततैर्वसिष्ठा सित गौतमादिभिः धन्वन्यभिस्रो तमसो सरस्वती
धन्वन्यभीष्टो हमसो सरस्वती। बड़ी विचित्र बात है, अश्वमेधे ने ईजे नहीं, अश्वमेधई ही ईजे, बहुवचन है। केवल 1-2 अश्वमेध नहीं किए, 100-200 नहीं किए, अश्वमेधई ही ईजे। अश्वमेधई में बहुवचन में माने असंख्य लाखों अश्वमेध यज्ञ किए आपने। और हम आपको ये बात निवेदन कर रहे हैं, अम्बरीश जी के जैसे अश्वमेध यज्ञ हुए वैसा अश्वमेध यज्ञ भगवान श्री राम का भी नहीं हुआ। आप लोग कहेंगे आप कैसी बात बोल रहे हो, राम जी का नहीं बोले, नहीं हुआ। राम जी के अश्वमेध यज्ञ में भी युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए आप पद्म पुराण को उठाकर देख लो, पद्म पुराण का पाताल खंड। और लवकुश से युद्ध हुआ, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध है, घोड़ा पकड़ लिया। तो राम जी के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को भी पकड़ा गया, कुछ न कुछ रक्तपात उसमें हुआ, पर अम्बरीश जी के 1 अश्वमेध 2 अश्वमेध नहीं, असंख्यों अश्वमेधों में के होने के बाद भी एक भी रक्तपात नहीं हुआ, एक भी युद्ध नहीं हुआ। ये विशेषता है। एक दिन की बात है, अम्बरीश जी को भगवान ने कहा, नारायण भगवान ने उनके सेवी ठाकुर जी ने कहा, अम्बरीश जी आज मेरी आज्ञा है, जाओ हमारी घुड़साल देख के आओ, अश्वशाला देख के आओ। अम्बरीश जी ने कहा जो आज्ञा।